हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और मैं आप सभी को अपने इस न्यू वीडियोस में स्वागत करता हूं। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक्स है वो ऐसा टॉपिक्स है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, वो क्लास 10th के जो आने वाले एग्जाम है उसमें। तो देखिए, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है प्रकाश का परावर्तन। देखिए, अपवर्तन को हम अगले वीडियोज़ में कवर करेंगे, फिलहाल हम प्रकाश के प्रवर्तन को जानेंगे। देखिए, प्रकाश का प्रवर्तन कि अगर हम बात करें तो ये एग्ज़ाम में तो पूछे ही जाते हैं, बट इसके दैनिक यूजेस भी हैं। जैसे कि हमें वस्तुएं कैसे दिखाई देती हैं, तो वो आपका जवाब होगा प्रकाश के प्रवर्तन के कारण ही हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। यहाँ तक आपने समझा होगा। अब कैसे दिखाई देती है इसको हम वीडियो के बीच में जानेंगे। आप वीडियोस के शुरू से अंत तक बने रहें। लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे प्रकाश के प्रवर्तन का क्या है। उसके बाद से उसके दो नियम होते हैं प्रवर्तन के, उन दोनों नियमों को एकदम साधारण भाषा में समझेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये है आपका प्रकाश का प्रवर्तन, जिसको कि बोर्ड एग्जाम में आता है। यानी 2025 का एग्जाम आने वाला है बोर्ड का, उसमें यह 99% चांस है कि इस प्रकाश का प्रवर्तन या उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को पूछा जाएगा, राइट ना। तो चलिए हम प्रकाश का प्रवर्तन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप समझिए कि देखिए, जब प्रकाश किसी चिकनी व फलीदार सतह पर आपतित होता है, इसमें से कुछ पॉइंट्स को निकालिए। देखिए, एग्जाम्पल को तो हम जानेंगे, इसमें से अगर कुछ पॉइंट्स को निकालकर उससे एग्जाम्पल बनाकर अगर हम परिभाषा को समझेंगे तो हमको आसानी से समझ में आएगा। जैसे कि देखिए, इसमें एक एलिमेंट्स का यूज किया है जो है प्रकाश, राइट। प्रकाश, यहाँ पे किरण भी हो जाएगा, किरण, ये एक एलिमेंट्स है, आपको यहाँ पे पॉइंट कर लेना है। देखिए, दूसरा है चिकनी व पॉलिशदार सतह पर। दूसरा पॉइंट है आपका चिकनी व पॉलिशदार सतह पर, आपको इस पॉइंट्स को भी नोट कर लेना है। चिकनी व पॉलिशदार सतह पर आपतित होता है, आपतित भी आप कर लीजिए। तो उसका अधिकांश भाग सतह से टकराकर, ये आपका सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। अगर आप इस पॉइंट्स को ध्यान से देखे होंगे तो चलिए हम इसको एग्जाम्पल में भरने की प्रयास करते हैं। सबसे पहले यह है आपका एग्जाम्पल, राइट। इसका एग्जाम्पल बात हुआ है प्रकाश किरण का, राइट। उसके बाद से चिकनी व पॉलिशदार सतह का। सबसे पहले हम चिकनी व पॉलिशदार सतह को लेंगे। यहाँ पे एक मिनट रुकिए, थोड़ा पानी पी ले, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए, हम बात कर रहे हैं किसका, एग्जाम्पल का। रुकिए एक मिनट, थोड़ा सा कहाँ पे है। देखिए, यहाँ पे हम बना दे रहे हैं, सीधा नहीं बन रहा है। ये क्या है, ये एक ऐसा सरफेस है जो कि चिकना और पॉलिशदार है, चिकना है या तो उस पर पॉलिश किया गया है। ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ये रेखा टाइप का, इसको बोलते हैं हम लोग कलई किया गया है एक हिस्सा। जो ऊपर वाला सरफेस है वो या तो चिकना है या तो उस पर पॉलिश किया गया है, राइट। पॉलिश किया गया। अब देखिए कि कह रहा है कि जब प्रकाश किसी चिकनी व पॉलिशदार सतह पर आपतित होता है, यानी कि ये हो गया आपका चिकना व पॉलिशदार सरफेस एरिया। अब जब इस पे प्रकाश की किरण, यानी कि किरण इस पे क्या होगा, आपतित, तो क्या हो रहा है, उसका अधिकांश भाग सतह से, यह है आपका सतह जिस पे टकराया है, उसको सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। यानी कि ये उसी माध्यम में वापस लौट गया, राइट। अब देखिए, इसके जो सेंटर में एक अभिलंब होता है, जिसको हम लोग अभिलंब के नाम से जानते हैं, यानी कि ये हो गया आपका अभिलंब। अब देखिए, चूंकि जो ये किरण है वो क्या हुआ है,
इस आपतित हुआ है तो इसको बोलेंगे हम आपतित किरण, आपतित किरण। और यहाँ पे इस किरण का परावर्तन हुआ है तो इसको बोलेंगे परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। अब देखिए ये अभिलंब और जो सरफेस है उसके बीच कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्रीज का कोण बन रहा है, 90 डिग्रीज। यहाँ पे भी बनेगा सेम 90 डिग्रीज का कोण, राइट। अब देखिए ये आपतित किरण यानी कि इसके जो ये अभिलंब है उसके बीच में भी एक कोण बन रहा है, ये वाला, जिसको कि हम लोग डिनोट करते हैं कोण आई से। उसके बाद से जो ये परावर्तित किरण है और अभिलंब है इसके बीच भी एक कोण बन रहा है जिसको कि बोलते हैं कोण आर। अब देखिए जब हम प्रकाश के प्रवर्तन के नियम को समझेंगे, नियम को, इसमें कोण आई, कोण आर और ये अभिलंब, परावर्तित किरण, आपतित किरण, ये पूरा आएगा उसी में। फिलहाल आप समझिए कि जो ये आपको इतना सरफेस एरिया दिख रहा है उसको बोलते हैं हम लोग तल, यानी कि ये एक तल है, इसको भी आप समझिए एक तल। देखिए कोण आई है तो ये हुआ आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बन रही है, इसलिए इसको बोलेंगे हम आपतन कोण, यानी कि कोण आई को बोलेंगे आपतन कोण, आपतन कोण, राइट। अब देखिए यह परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में कोण बन रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे परावर्तन कोण, यानी कोण आर को बोलेंगे परावर्तन कोण। तो देखिए कितना आसान था, यानी कि जो ये परिभाषा है उसमें से कुछ चीज़ें को निकालकर हम खुद एग्जाम्पल बना ले रहे हैं आसानी से। तो ये बहुत ही आसान था। अगर आपका माइंड सेट जो होगा वो ये सोचकर ये समझा होगा कि हम यह बहुत ही आसान है, इसको हम समझ जाएंगे, तो आपको आसानी से समझ में आया होगा। तो अब हम चलेंगे प्रकाश के जो प्रवर्तन है उसके नियम होते हैं कुछ, उसके बारे में जानेंगे। तो ये जो परिभाषा है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको मिटाने वाले हैं। तो चलिए हम इसको मिटाते हैं। अब देखिए हम प्रकाश के जो प्रवर्तन है उसके नियम यहाँ पर डाल दे रहे हैं, नियम को क्या करेंगे, जानेंगे, राइट ना। देखिए फिलहाल आप जान लीजिए जो प्रकाश का प्रवर्तन होता है उसके दो नियम होते हैं, दो नियम। ये जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल प्रकाश के प्रवर्तन का, उसी के हेल्प से हम आसानी से इसके नियम को जान लेंगे। बहुत ही आसान भाषा में आप जानने की प्रयास कीजिए। देखिए सबसे पहला इसका नियम हमने क्या बताया कि ये जो आपको हिस्सा दिख रहा है ये पूरा, ये एक तल है। तल में क्या क्या उपस्थित है, अभिलंब है, परावर्तित किरण है, एंड ये जो पॉइंट है आपतित किरण, ये भी है। तो हमारा पहला नियम इसका बन गया। देखिए कैसे कि परावर्तित किरण और ये हो गया आपका परावर्तित किरण और आपतित किरण, आपतित किरण, और एक और है जिसको कि हम लोग बोलते हैं अभिलंब। तीनों एक तल में है, तीनों एक तल में उपस्थित है या है, राइट ना। अब देखिए ये हमारा पहला नियम बन गया इसका। अब दूसरा नियम देख लीजिए, यहीं पे दूसरा नियम क्या कर रहे हैं। देखिए ये जो कोण आई दिख रहा है और कोण आर, ये आपस में दोनों बराबर हैं। ये आपस में दोनों क्या है, बराबर है। देखिए कैसे कि आपतित किरण, अपरावर्तित किरण,
क्या होंगे आपस में बराबर, यानी आपतित किरण और परावर्तित किरण आपस में बराबर होंगे, यानी कि आपतित किरण और परावर्तित किरण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। ये हमारा दूसरा नियम था, यानी कि कोण I इज इक्वल टू कोण R। ये फॉर्मूला आपको एकदम याद कर लेना है कि कोण I इज इक्वल टू कोण R। एंड जो पहला था वो था परावर्तित किरण, आपतित किरण, प्रवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में उपस्थित होते हैं। तो ये था हमारा प्रकाश का प्रवर्तन और प्रवर्तन के नियम। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको अच्छी प्रकार से समझा है। अगर आपने समझा है तो हम आगे चलते हैं, यानी कि हम जानते हैं कि हमें वस्तुएं क्यों दिखाई देती हैं। फिलहाल आप इसको समझिए कि जब प्रकाश या जब किरण किसी वस्तु से टकराता है तो वो टकराने के पश्चात हमारी आँखों तक आता है, जिसकी वजह से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। यानी कि समझिए, यहाँ पे मान लीजिए कि ये है कोई ऑब्जेक्ट, किरण आएगा यहाँ पे, यहाँ से टकराएगा और ये हमारी नेत्र और यहाँ पे आएगा। जब ये यहाँ पर आएगा तो हमको ये दिखाई देगा कि ये इसका कलर क्या है, ये कैसा है, कैसा दिखने में है। तो ये प्रकाश के प्रवर्तन के कारण ही होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने प्रकाश का प्रवर्तन और उसके जो नियम हैं उसको अच्छे प्रकार से समझा है। अगर समझा है तो आप हमारे चैनल MK स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम रिवीजन और एकदम साधारण भाषा में एक्सप्लेन करते हैं, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाता है। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियोस में।